गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड इवनिंग। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों आगे कुछ कहूँ उसके पहले सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार देने के लिए, इतना स्वागत करने के लिए, इतना जोश दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों समय काफी हो चुका है और हमें ऐसा लगता है कि अगले 3-4 घंटे में अपनी बात खत्म कर लेंगे। चलेगा? सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट मैं ये देना चाहता हूँ कि आपने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, इतना शानदार ऑडिटोरियम और उससे भी बड़ी बात इतना बढ़िया आपका जोश, ऐसा जोश मैंने पहले कभी नहीं देखा। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सच बताऊं, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। छत्तीसगढ़ से मेरा पुराना नाता है। पिछली बार जब मैं आया था, शायद काफी सारे लोगों को पता होगा कि मेरी जो फॉर्मल एजुकेशन हुई है, जो मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, वो यहीं छत्तीसगढ़ से, जशपुर नगर से हुआ है। दोस्तों जब सबसे लास्ट में बोलने का मौका आता है ना, तब सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि जो हम सोच के आते हैं वो हमारे लीडर पहले ही बोल के चले जाते हैं। आज हम दो लोग हैं यहाँ पर। वर्षा मैडम भी बहुत अच्छी स्पीकर है, दिल से लोगों के साथ में बात करती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि करीब करीब 6:30 बजे का टाइम है, काफी सारे लोग फिर भी अभी यहाँ पर हॉल में मौजूद हैं। इस हॉल की एक सबसे जो निगेटिव बात है वो ये है कि आरामदायक चेयर्स लगा रहती है। इतना बढ़िया खाना, उसके बाद में इतनी बढ़िया चेयर, आदमी और उस पे थोड़ा देर आदमी पल के झपका ले, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि आपका जोश इतना ज्यादा है। बहुत शानदार। मैं देख रहा हूँ कि सुबह से लेके शाम हो गई है और इतनी जोश, इतना एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट का अभी तक जो लेवल है वो वास्तव में बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। अभी समय को देखते हुए हमें कुछ सलेक्शन करना चाहिए। या तो हम वर्षा मैडम को बोलने का मौका दें, या फिर मैं आपके साथ में बातचीत करूं। यदि हमने आधा घंटा मेरी बात करी, 15-20 मिनट तो कम से कम बात करूंगा, और 15-20 मिनट ये बात करेंगे तो करीब करीब आधा घंटा 40 मिनट तो बात हो ही जाएगी। और मुझे लगता है कि दो में से एक को यदि हम सेलेक्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने अपनी बात कर दी है। वर्षा मैडम को मैं माइक देता हूँ, धीरे से जाके बैठ जाता हूँ। कैसा रहेगा? नहीं चलेगा? दोनों? यार कोई बात नहीं है, ये तो मैं देखना चाह रहा था तालाब में थोड़ा सा पत्थर डाल के लहरें उठती है। क्या है कि नदी में उतरने के पहले थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि अभी कुछ बचा है कि नहीं बचा है। तो अभी हम एक काम करते हैं, लेडीज फर्स्ट, और वर्षा मैडम को जोरदार तालियों के साथ में मैं अनुरोध करता हूं, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। जोशीले वातावरण में, जोशीले ऑडिटोरियम में आप सब लोगों का के जोश को देखते हुए
लेकिन मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, थोड़ा ही कुछ आपको बताऊँगी। सर ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, मुझे तो ऐसा महसूस नहीं होता। जजमेंट तो आप ही लोग करेंगे। थैंक यू। नमस्कार एवरीवन। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। ऐसे तो मैं देख रही हूँ कि आप सभी बिल्कुल सुबह से अभी तक पूरे जोश में हैं और किसी का भी जोश कम नहीं हुआ है। बहुत अच्छी बात है। जैसा यथा नाम तथा गुण, आप लोगों ने यहाँ जोश जो नाम दिया गया है इस प्रोग्राम का, उसको बिल्कुल सार्थक कर दिखाया है। और यहाँ देख रही हूँ मैं बहुत सारी महिलाएं हैं। कुछ अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे तो मुझे और क्लियर हो जाएगा कितनी सारी महिलाएं यहाँ पे हैं। बहुत सारी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैं महिलाओं का ही प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और मेरा ये अपना अनुभव है कि जब भी महिलाएं यदि सेफ शॉप में काम कर रही हैं और वो साथ में काम कर रही हैं, साथ चल चल के अपने पार्टनर के साथ या अकेले भी काम कर रही हैं, तो सक्सेस तो उनको मिलेगी ही, जरूर मिलेगी। और इसमें कोई दो मत नहीं। मुझे यहाँ सारी लेडीज डायमंड नजर आ रही हैं। थैंक यू। मुझे आप सब लोगों के सामने ऐसे बैठे हुए देख के मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। जब हमने भी अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया था तब हम भी ऐसे ही आपके जैसे पीछे की रो में बैठे और देखते रहते थे, सुनते रहते थे। और वहाँ बैठे बैठे मैं अपना अनुभव बताऊँ कि हम मतलब ड्रीम देखने लगते थे, विजन बनाने लगते थे और सोचते थे कि एक दिन जरूर हम भी स्टेज पर जाएंगे, डायमंड बनेंगे और कुछ बोलेंगे, बताएंगे, अपने अनुभव बताएंगे। और सचमुच जैसा जैसा हमने सोचा वहाँ पर बैठ के ड्रीम बनाए। विज़न तो हमको मिल ही गया था कि शेफ शॉप कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है और यहाँ पर जो हमें विज़न मिला वो 100% बिल्कुल सत्य होते हुए दिखा। धीरे धीरे हम डायमंडशिप के इसमें आगे बढ़ते गए, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी और बहुत सारा मतलब बुक्स पढ़ी, काफ़ी कुछ लोगों से सुना। क्योंकि जो विज़न था, हम लोग मेहनत तो बहुत पहले भी कर रहे थे लेकिन वो मेहनत हमारी रंग नहीं ला रही थी, पता नहीं कहाँ गलती हो रही थी। लेकिन शेफ शॉप में आने के बाद हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, यहाँ से हमको दिशा मिली और वहाँ से हम लोगों ने अपनी तरक्की का रास्ता हमारा शुरू हो गया। तो थैंक्स शेफ शॉप, इतनी अच्छी कंपनी देने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे डायरेक्टर्स का और सभी का। मैं यहाँ कुछ अपने अनुभव के आधार पे कुछ सूत्र बताना चाहूँगी महिलाओं की सफलता के लिए कि महिलाओं का योगदान हमारे इस बिजनेस में किस तरह से होना चाहिए। ऐसे तो सभी महिलाएं मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, साथ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो इतना 20-22 साल का अनुभव है, हमने देखा है कि जिन लोगों ने भी महिलाओं को साथ में रखा, अपने घर में अपनी फैमिली बिजनेस उसको माना और उस तरह से काम किया, तो उनकी सफलता की जो दर है वो दोगुनी हो गई। मैं अपना ही उदाहरण लूँ तो सर ने मुझे हमेशा अपने साथ साथ रखा और साथ साथ कहा, देखो तुम सीखो समझो, आगे तुमको भी और भी महिलाओं को आगे लाना है, मोटिवेट करना है, तो तुम हमारे साथ रहो, इंटरेस्ट लो, सीखो समझो। मैंने वैसा ही किया और हम आज जो सफलता के शिखर पर हैं तो वह साथ साथ कदम हमने आगे बढ़ाए। मुझे लगता है कि यही बहुत बड़ी एक सफलता है। मैं चाहूँगी कि जो कुछ सूत्र मैंने सीखे हैं
उनको मैं आपके साथ शेयर करूं, और उन सूत्रों में यदि वैसे तो सभी चल ही रही हैं, लेकिन फिर भी कभी कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधार लें। तो मैं बताती हूँ कि कैसे हमें इस बिजनेस में योगदान देना है। मैंने कुछ सूत्र लिख के लाए हैं और उसे मैं थोड़ा देखकर आपको बताती हूँ। सबसे पहले इस बिजनेस को हमें फैमिली बिजनेस की तरह करेंगे तो हमारी सफलता दुगनी हो जाती है। फैमिली बिजनेस जब हमने इस फैमिली बिजनेस को इसको एज ए फैमिली बिजनेस प्रमोट किया, साथ में करना शुरू किया, तो हमने अपने परिवार का सहारा लिया। जब हम अपने परिवार का सहारा लेते हैं तो कितना हमको सहयोग मिलता है। हमारे परिवार में हम सबसे पहले तो हम अपने हस्बैंड का साथ देते हैं। तो जब भी हम अपने हस्बैंड का साथ देते हैं तो हमें कभी भी ये शंका नहीं होती है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो इस बिज़नेस को नहीं जानती है, उनके हस्बैंड उनको बताते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तब हम बताएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो अकेले ही काम करते रहते हैं और ऐसे बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और सफलता कभी तो मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है। लेकिन सर ने और मैंने तो शुरू से यह डिसाइड कर लिया था कि नहीं, हम दोनों को बिजनेस साथ में बिल्ड करना है। तो हमने अपने घर वालों को भी उसमें इन्वॉल्व किया। हमारे मदर फादर, हमारे सास ससुर, भाई बहन, हम सब लोगों को उन्हें बताया। हमारे भी बच्चे छोटे छोटे थे, हम लोगों ने उनसे सहयोग लिया। हम जब अपने बिजनेस में जाते तो अपने माता पिता को उनके भरोसे छोड़ के जाते। बच्चे हमारे बहुत हिल मिल गए अपने दादा दादी से और वो बहुत अच्छे से रह जाते। हम भी निश्चिंत होकर अपने बिजनेस में समय दे पाते। फिर जब भी हम अपने बड़े बड़े फंक्शन होते हैं तो उसमें हम अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने घर के सदस्यों को उसमें लेकर जाते। इससे क्या होता है कि हमारा विश्वास बढ़ता है, उनका हमारे प्रति विश्वास बढ़ता है। वो भी जानते समझते हैं कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके कोई सवाल जवाब नहीं होते। यदि हम थोड़ी देर से भी सफल हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। वो समझते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो वो हमारा हमेशा सहयोग ही करते हैं। इसी तरह यदि हम जब भी कहीं कोई प्रोग्राम में जाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो सभी को बड़े गर्व से बताते हैं कि मेरे बेटा बहू, हमारे लड़के बच्चे जो भी हैं काम कर रहे हैं। तो जब उनके पास जानकारी रहती है तो वो दूसरों को भी बताते हैं कि ये कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो हमें सहयोग ही करते हैं कि ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। जब हम अपनी लिस्ट पे काम करते हैं तो साथ साथ उनकी लिस्ट पे भी हम काम करते हैं। इस तरह हमारा जो बिजनेस है, यदि हम उसमें फैमिली का सहयोग लेते हैं तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, दुगनी स्पीड से बढ़ जाता है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि अपनी फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व करें और महिलाएं खासकर अपने घर में सबको इन्वॉल्व करें। वो जब कहीं जाती हैं, यदि वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व रहती हैं तो उनके पास भी उनका एक सामाजिक दायरा होता है। उनकी किटी पार्टीज़ होती हैं, उनकी फ्रेंड्स होती हैं, तो वो उनकी लिस्ट पे भी काम करती हैं और इस तरह से हमारा बिजनेस बढ़ते चला जाता है और एक आपसी विश्वास होता है। दूसरी बात यह है कि हम अपने हस्बैंड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम यदि उनके बिजनेस में हम प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट ना भी कर रहे हैं तब भी हम खुशी खुशी जब वो जाते हैं, अपनी मीटिंग्स में जाते हैं, बाहर नेटवर्क में जाते हैं, तो हम उनका सारा ध्यान रखें। खासकर उनके टाइम का, शेड्यूल का ध्यान रखें कि क्या शेड्यूल है। मतलब हम उनको किस तरह से सहयोग कर सकते हैं वो मैं बताना चाहती हूँ कि यदि वो जा रहे हैं तो हम उनका लैपटॉप बैग देखें, उनके उसमें फोल्डर है या नहीं वह देखें। और जानकारी जब हमें रहेगी तभी तो हम उस चीज़ का सहयोग कर पाएंगे। तो हम उनके नाश्ते का ध्यान रखें, उनके कपड़ों का ध्यान रखें जो प्रेस कर रहे हैं। तो बहुत सारी जो समस्याएं
एक हस्बैंड को आती हैं अपने काम में जाने के पहले, तो आधी समस्याएं तो वो घर में ही हल हो जाती हैं और वो निश्चिंत होकर वो काम कर पाते हैं। तो ये एक सहयोग हो जाता है। दूसरी बात है कि यदि वो बिजनेस में इंटरेस्ट लेती हैं तो पूरी जानकारी रखती हैं तो वो काफ़ी सारी चीज़ों को खुद हैंडल कर लेती हैं। मैं अपना वाक्य बताऊं